हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे वन स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम के पार्ट 179 के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक हमने देख लिया था कि ज़ेन टेलीपोर्टेशन ऑरा का यूज करके एक न्यू वर्ल्ड में आ चुका था, जहां आने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके एक व्यापारी को मार डालता है, क्योंकि वो व्यापारी साला मरने के लायक ही होता है। वो अपने से कमजोर और गरीब लोगों को अपना गुलाम बना के रखता है, उन पे बहुत अत्याचार करता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से ज़ेन एक रेस्टोरेंट जाता है और इस रेस्टोरेंट में वो खाना खाने नहीं आया है। वो यहाँ पर आकर रेस्टोरेंट की ऑनर से मिलता है, जिसका नाम है बूजी। वो उसे कहता है, तुमने पिछली बार मेरी पिल के सही दाम नहीं दिए थे, इस बार सही दे देना, वरना देख लेना अच्छा नहीं होगा। इतना कहने के बाद में वो रेस्टोरेंट की एक सीट पर जाकर बैठ जाता है और यहाँ वो आसपास के लोगों की बातें सुनता है और वो आसपास के लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे थे, ज़ेन एक बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर है, उसने बूजी सिटी में एक बहुत बड़े डीमन एम्परर को हरा दिया है, जबकि वो तो सिर्फ सेंट लेवल पे ही था। इस बात को सुनकर ज़ेन के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि वाह क्या बात है, मेरी तारीफों के पुल हर कोई बांध रहा है। लेकिन जब ज़ेन सुनता है कि ये वॉरियर्स तो मुझे जान से भी मारना चाहते हैं, तो ज़ेन हैरान रह जाता है। साथ ही में ये वॉरियर्स इस वर्ल्ड के एक महान योद्धा जिसका नाम है मुज़ेन, उसके बारे में भी बात करते हैं। इसके बाद उनके पास में खूबसूरत सी लेडी आती है जो उन सभी को एक ट्रेजर दिखाते हुए बोलती है, जो कोई भी मुझे मुज़ेन से मिलाएगा मैं उसे ये ट्रेजर दूंगी। और ये ट्रेजर काफी कमाल का भी है, क्योंकि इसकी एक बूंद 100 सालों में आती है। फिर हम देखते हैं कि ज़ेन उस लेडी को उन ठरकी लोगों से बचाता है। अब ये थी लास्ट पार्ट की स्टोरी लाइन। अब चलते हैं आगे की स्टोरी लाइन की तरफ। तो इसकी शुरुआत में हम इसी लेडी को देखते हैं जो ज़ेन से बात करती है और उसे अपना नाम बताती है, और ज़ेन भी यहाँ पे उस लेडी को अपना इंट्रो देता है। और उसका नाम सुनते ही आसपास के वॉरियर्स उसे बहुत गंदी नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पक्का ये लग गया था कि वही ज़ेन वॉरियर है जिसने डीमन एम्परर को मारा था। और वो वॉरियर्स जैसे ही ज़ेन पर अटैक करने के लिए आगे आने वाले होते हैं, तभी ज़ेन अपनी बात से पलट जाता है। मेरा नाम ज़ेन नहीं है, क्या तुम्हें अभी अभी ज़ेन सुनाई दिया? मेरा नाम तो सुआई है। ये बात सुनकर वो सब लोग काफी हैरान हो चुके थे। साथ ही में जो बूजी वहाँ पे थी वो भी कहने लगती है, वो कहती है, ये कैसे हो सकता है, तुमने तो अपना नाम ज़ेन बताया था और अब तुम पलट रहे हो पलटू कहीं के। अब ज़ेन कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है मैं ज़ेन हो सकता हूँ, जिसने पूरी सिटी में अपनी पावर्स का यूज करके उस डीमन एम्परर को मारा था? इस बात को सुन करके उन लोगों को पहले तो इसकी बातों पर यकीन नहीं होता, उन्हें तो यकीन हो गया था कि यही ज़ेन है। लेकिन अब क्योंकि इस वर्ड में आते ही ज़ेन ने अपना नाम सुआई रख लिया है, तो इस बात को जानकर वो सभी लोग उससे पूछने लगते हैं, तुमने तो अपना नाम ही 2 पल में चेंज कर लिया और तुम्हारा नाम देखो कितना ज्यादा अजीब है। तो ज़ेन बोलता है, मेरा नाम कहाँ अजीब है, मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने रखा है, इसमें मेरी क्या गलती है। अब आसपास के वॉरियर्स भी समझ जाते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि ये ज़ेन नहीं हो सकता, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ज़ेन भी मन ही मन में सोच रहा होता है, अगर इनको पता चल गया कि मैं ही ज़ेन हूँ तो ये एक साथ मिलकर मुझ पे अटैक कर देंगे, क्या पता इनकी मेरे से क्या दुश्मनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हीं वॉरियर्स में से एक वॉरियर सभी को बोलता है, मैं बताता हूँ ज़ेन कौन है, मेरे पास ज़ेन की फोटो है। अब ये देखने के बाद में ज़ेन की धड़कनें तेज हो जाती है, उसे कुछ नहीं समझ में आता कि ये क्या हो गया, इसके पास तो मेरी फोटो है, अब सबको पता चल जाएगा कि मैं ही ज़ेन हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर सभी वॉरियर्स को वो फोटो दिखाता है और हम भी इसे नहीं देख पाते हैं। और इस वक्त ज़ेन की फर्नेस स्पिरिट उससे बोलती है, बेटा अभी भी मौका है, बच के निकल जा, क्योंकि तेरी तस्वीर तो इन्होंने देख ली है और ये तुझे पहचान जाएंगे और तू मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। तो ज़ेन कहता है, एक बार ठहर जा यार, देखते तो है क्या होता है। अब वो लेडी पलटती है और कहती है, क्या तुम ही ज़ेन हो? ज़ेन भी यहाँ पर लड़ाई करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन जैसे ही हम उस तस्वीर को देखते हैं वैसे ही हमें सांस आती है, वैसे ही ज़ेन को भी वहाँ सांस आती है। यानी वो तस्वीर ज़ेन की नहीं थी, वो तो किसी मोटे से और ही बंदे की तस्वीर थी। वो भी कहता है, अच्छा ये है ज़ेन। तभी उनमें से दूसरा वॉरियर बोलता है, ये तस्वीर ज़ेन की कैसे हो सकती है, ज़ेन की असली तस्वीर तो मेरे पास है और वो मैंने बूजी सिटी से अपनी एक फ्रेंड से जुगाड़ करके ली है, वो झूठी नहीं हो सकती। इस बार तो ज़ेन की धड़कन तेज क्या एकदम से बैठ ही जाती है, उसे पूरा यकीन हो जाता है, भाई इस बार तो गया, भांडा मेरा फूट गया। फिर हम देखते हैं कि उसकी जान में वापस से जान आती है जब वो देखता है कि दूसरी वाली तस्वीर भी उसकी नहीं होती है। अब ज़ेन काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो मन ही मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मेरी असली तस्वीर किसी के पास नहीं है। अब वो लेडी दूसरी बार भी उस तस्वीर को देखकर कहती है, हाँ ये ज़ेन हो सकता है, क्योंकि इस वाला ज़ेन बहुत ज्यादा स्मार्ट जो है, पिछली वाला तो बहुत ज्यादा मोटू था। इसके बाद ज़ेन उन सभी से बोलता है, देख लिया मैं ज़ेन नहीं हूँ। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है, जहाँ ज़ेन एक रूम में बैठकर अपनी फर्नेस स्पिरिट के साथ बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेन और उसकी फर्नेस स्पिरिट आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसकी फर्नेस स्पिरिट उससे कहती है, तुमने इस वर्ल्ड में आने के साथ अपनी काफी सारी पिल्स को रिफाइन कर लिया है, इससे तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, तो अच्छा यही होगा तुम उसे रिपेयर कर लो। तो ज़ेन कहता है कि मैं ऐसे ही तो करने की बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे कहती है, तुम्हें इस वर्ल्ड में एक और काम करना है और तुम उस बारे में भूल गए हो। ज़ेन कहता है,
नहीं, मुझे वो काम याद है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि जिन इस वर्ल्ड में एक ट्रेजर को लेने के लिए आया है, वो उसे यहीं पे मिलेगा। अब जिन उस ट्रेजर तक जाने के लिए अपने हाथ में एक बैल ले आता है। अब वो दोनों ही इस बैल को हाथ में लेकर स्प्रिंग वैली की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होकर जिन और फर्नेस स्पिरिट पे आता, जो होली स्प्रिंग वैली में पहुंच चुके थे, जहाँ का माहौल बहुत डरावना लग रहा होता है। तभी वो स्पिरिट जिन से कहती है, यहाँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ तुम ट्रेजर को कैसे ढूंढोगे? तो जिन कहता है, ये बैल किस काम आएगी? दोस्तों, जो बैल हमें इसके हाथ में नजर आ रही है, वो ही उसे उस ट्रेजर तक लेके जाएगी। इसके बाद जिन उस बैल का पीछा करते करते एक जगह पर आ जाता है, जहाँ उसे एक सामने फोक्स मिलती है, जो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिन उसको देखकर कहता है, शायद यही हमें उस ट्रेजर तक लेकर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट होते हैं और इसीलिए जिन इस फॉक्स को अपनी बीस्ट पार्टनर बनाने का सोचता है। इसके बाद जिन उस फॉक्स का पीछा करते हुए एक जगह पर जाने लगता है, जहाँ पर जाते हुए फर्नेस स्पिरिट उससे कहती है, ये जगह खतरे से खाली नहीं हो सकती और यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स भी तुम्हें फंसाने के लिए हो सकते हैं, जैसे कि ये फॉक्स भी एक ट्रैप हो सकता है। तो जिन कहता है कि ये बात तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए हमारे पास इसके पीछा करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। अब जब वो उसका पीछा कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जिन के पीछे और उस फॉक्स के पीछे से एक अटैक आता है, जो सीधा जाकर उस फॉक्स को लग जाता है और इस अटैक की वजह से वो फॉक्स वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं पर निकल जाती है। ये देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही जिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने पीछे वही डिसाइपल्स दिखाई देते हैं जो उसे रेस्टोरेंट्स में मिले थे। वो जिन को देखकर कहने लगते हैं, सुआई, तुम यहाँ पर भी आ गए हो? तुम्हारा नाम देखो यार, कितना अजीब है, लेते ही शर्म आती है। इस बात को सुनने के बाद तो जिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो फॉक्स उसके हाथ से निकल गई है। इसके बाद वो सारे वॉरियर्स जिन को कहते हैं, तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट होंगे और तुम्हारे पास इतनी पावर है नहीं कि तुम उनका मुकाबला कर सको। ये बात सुनकर जिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो वॉरियर्स जिन के नाम यानी कि सुआई का मजाक बनाते ही चले जा रहे थे। अगर इनको पता चल गया कि सुआई और कोई नहीं बल्कि जिन ही है, तो इनकी तो फटके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि ये तो उसके नाम से भी कांपते हैं। अब फर्नेस स्पिरिट जिन से कहती है, अरे तुम खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? ये कब से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं? तुम इन्हें बता दो कि तुम असलियत में जिन हो और तुम एक बार में ही इनका कीमा बना सकते हो। तो जिन भी इनके सामने बोलने लगता है, अरे दोस्तों, मेरे नाम की बात कर रहे हो तुम लोग? मेरा नाम जितना खराब है ना, उससे ही ज्यादा मैं खराब हूँ। मैं एक झटके में तुम सबको यहाँ पे मार सकता हूँ। ये सुनकर वॉरियर्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर उनमें से एक वॉरियर अपनी पावर्स का यूज करते हुए जिन पर अटैक कर देता है, लेकिन जिन तो इनसे काफी ज्यादा पावरफुल था। वो बारी बारी से इन सभी के अटैक्स को नैरिफाई कर देता है। साथ ही में उसकी वो स्पिरिट भी इसकी हेल्प कर रही होती है। वो सारे अटैक्स की लोकेशन जिन को बता देती है और हम जानते हैं कि जिन बहुत ज्यादा पावरफुल, इसीलिए वो उन वॉरियर्स को बड़ी ही आसानी से मार सकता है। लेकिन जिन अपना टाइम इन सभी में वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसे तो वो फॉक्स चाहिए थी जो उसे ट्रेजर के पास लेके जाने वाली थी, और हमें ये बात नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी कि उस फॉक्स से किस प्रकार का ट्रेजर इसे मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे वॉरियर्स अपने जेड पेपर का यूज करते हुए जिन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन एक के बाद एक उनके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब जिन उनमें से कुछ को मौत के घाट भी उतार देता है। तभी हम देखते हैं कि उन सभी में से एक वॉरियर जो वहाँ पे जिंदा बच चुका था, वो जिन से कहता है, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम बूजी सिटी के वही जिन हो ना? इसके बाद में जिन और उसकी फर्नेस स्पिरिट दोनों ही काफी हैरान हो चुके थे और यहाँ पर दोनों एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि इसको यहाँ से जिंदा नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर ये बच गया और इसने सभी को बता दिया कि मैं ही जिन हूँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और मेरा अभी इस वर्ल्ड में रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको तो मौत के घाट उतारना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन अपनी एक टेक्निक का यूज करके उसको जैसे ही मौत के घाट उतारने वाला होता है, वो वॉरियर अपने जेड पेपर्स को सामने ले आता है, जो एक शील्ड को क्रिएट करते हुए जिन के अटैक्स को रोकते हैं। लेकिन जिन का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक स्पेशल ऑरा ब्लास्ट हो जाता है और इससे वो वॉरियर सीधा नीचे गिर जाता है। अब वो जिन से यहाँ पे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। इसके बाद वो वॉरियर लास्ट टाइम में जिन से पूछता है, मुझे सच बताओ, तुम ही जिन हो ना? तो जिन उससे बोलता है, क्योंकि अब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल ही चुकी है तो सॉरी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और इतना कहते हुए जिन उस वॉरियर को एक ही अटैक में मार देता है और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने एपिसोड को मेरी तरह बहुत एंजॉय किया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट स्टोरी लाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।